हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम फिर से फेट और मायने को घोड़ा गाड़ी से सफर करते हुए देखते हैं और इस दौरान मायने हमेशा की तरह सारा खाना खा जाती है, जो देखकर फेट उससे पूछता है, यार कितना खाती हो तुम? इतना सारा खाना दिया था, सब चट कर गई तुम। तो मायने उसके पास आकर उसे एक पीस खिलाती है और उसके सर पर हाथ रखकर उसे एक छोटे बच्चे की तरह सहलाने लगती है और इसके बाद मायने फेट के पैरों पर सर रखकर सो जाती है। फेट जब उसे ऐसा सोया हुआ देखता है तो सोचता है कि सोते हुए एक छोटी बच्ची की तरह लगती है और तभी उसे मायने की वो बात याद आ जाती है जहाँ उसने बोला था कि वो एक फैंटम है जिसे मरने की परमिशन नहीं है और उसे एक गोल पूरा करना है। और जब इसके बारे में वो ग्रीड से पूछता है तो ग्रीड कहता है कि अगर तुम इसके साथ ट्रेवल करते रहोगे तो खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन ज्यादा दखल मत देना। अब आगे जैसे ही फेट और मायने उस विलेज से निकलते हैं तभी रॉक्सी और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है। वो लोग आरोन के कैसल को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, जहां रॉक्सी कहती है कि मैंने तो सुना था कि एक लीच लॉर्ड ने कैसल पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर सेंस नहीं हो रहा है। तभी मुगन कहता है, लगता है कि हाल ही में यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मार दिया गया है। और उसी वक्त आरोन वहाँ आकर उनका वेलकम करता है, जिस पर मुगन घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन आरोन बारबरोस से मिल पाऊंगा, जो कि एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है जिसे सब ब्लेड ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। और तभी आरोन रॉक्सी को देखकर कहता है कि तुम काफी बड़ी हो गई हो, जिस पर रॉक्सी पूछती है कि क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? तो आरोन कहता है, हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स का एक पुराना साथी हूँ और उन्होंने तुम्हारे पैदा होते वक्त मुझे तुम्हारा नाम रखने के लिए भी बोला था। यह सुनकर रॉक्सी थोड़ा अजीब सा फेस बनाती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने तो इस बारे में कभी बात नहीं की। तभी मुगन बीच में बोल पड़ता है कि आपको एक हीरो ने नाम दिया है, ये कितनी शानदार बात है। जिस पर आरोन कहता है, तुम्हारा मतलब पुराना हीरो, क्योंकि मैं अब रिटायर हो चुका हूँ और तुम सब ने मेरे रिटायर होने की वजह तो सुनी ही होगी। मुझे जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था मैंने उनको ही खो दिया है, जिसके बाद मेरे पास अब लड़ने की और कोई वजह नहीं बची है। आगे रॉक्सी पूछती है कि पर आपने लीच लॉर्ड को मार दिया है ना? जिस पर आरोन कहता है कि हाँ, पर अकेले नहीं मारा है, ये उसी लड़के के बदौलत हो पाया है जो मेरे साथ लड़ा था, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया है। तो रॉक्सी पूछती है कि क्या आप मुझे उसका नाम बता सकते हैं? लेकिन तभी आरोन याद करता है कि फेट ने उसे कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो आप उसे मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। और इसीलिए वो रॉक्सी से कहता है कि माफ करना, पर मैं ये नहीं बता सकता। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं उसका नाम एक सीक्रेट रखूं। यह सुनकर रॉक्सी कहती है, ओह ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, आपको परेशान करने के लिए माफ करना, और अभी हमें जाना होगा। तभी आरोन पूछता है कि तुम सब गालिया में जा रहे हो, है ना? जिस पर रॉक्सी कहती है कि आपको कैसे पता चला? तो आरोन उससे कहता है कि तुम जैसी यंग होली नाइट का यहाँ पर होने का एक ही मतलब हो सकता है, जरूर तुम्हें उन वेलरिक्स ने भेजा होगा। जिस पर रॉक्सी कहती है कि हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से आई हूँ, मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगी और मैं अपने फादर की सोच को आगे लेकर जाऊंगी। ये सुनकर आरोन शॉक हो जाता है और पूछता है, क्या इसका मतलब तुम्हारे फादर अब नहीं रहे? जिस पर रॉक्सी का चेहरा उदास हो जाता है। तभी आरोन कहता है कि अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हें गालिया में कैसे लड़ते हैं वो सिखाना चाहूंगा। आखिरकार तुम्हारा नाम मैंने ही तो रखा है। ये आरोन तो जो मिले जो उसको पकड़ के कुछ न कुछ सिखाने लग जाते हैं। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। यह सुनकर रॉक्सी बहुत खुश हो जाती है कि मुझे आपसे सीखने का ऑनर मिल रहा है, मैं बिल्कुल सीखना चाहूंगी। और आगे फिर वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेट और मायने एक बंजर शहर में आते हैं, जहां मायने कहती हैं कि मैं यहाँ पर पैदा हुई थी, लेकिन पैदा होते ही मुझे इंपीरियल कैपिटल में ले जाया गया था, इसलिए मुझे यहाँ का कुछ याद नहीं है। तो वहीं थोड़ी दूर पर उन्हें एक काफी बड़ा कुकुन दिखता है और उसे देखते ही ग्रेट कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि अब भी इनमें से एक बच गया होगा। वो ये भी बताता है कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है जिसे काफी पहले गालिया की मिलिट्री टेस्ट किया करती थी। वो इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स और उनकी ताकतों को भरते थे,
लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और इन सभी को तो तबाह हो जाना चाहिए था। आगे ग्रीड उस पर अपने आइडेंटिफाई स्किल का यूज करता है, लेकिन वो उसकी स्किल्स को रीड नहीं कर पाता है क्योंकि उसके अंदर ना बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिक्स हो चुके थे और इसीलिए वो कंफ्यूज हो चुका था। लेकिन यहाँ पर साथ ही में हम देखते हैं कि उसके स्टेट्स काफी लाजवाब थे। आगे माइनी उसे देखकर कहती है कि यह अभी तक पूरा बड़ा नहीं हुआ है, तो हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। उसे देखकर फेट कहता है, क्या ये अभी भी पूरा बड़ा नहीं हुआ है? और कितना बड़ा होगा भाई? जिस पर मायने कहती है कि हाँ नहीं हुआ है, और जब तक इसका सोल जिंदा है हम इसकी बॉडी पर कितना ही अटैक क्यों ना कर ले, ये नहीं मरने वाला है। ये सुन के फेट पूछता है कि तो तुम चाहती हो कि मैं इस पर अपने ग्लूटनी स्किल का इस्तेमाल करूं? जिस पर मायने कहती है, तुम्हें याद है ना, मेरा एक एहसान तुम्हारे ऊपर बाकी था, आज वो चुकाने का टाइम आ चुका है। और ये बोलकर फिर वो उस पर अटैक करने चली जाती है। मायने अपने अटैक से उस कुकुन के 2 टुकड़े कर देती है, जिससे उसके अंदर एक रोबोट जैसे दिखने वाली मॉन्स्टर जाग जाती है, जिसकी चेस्ट में एक लड़की भी होती है। फेट जब उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें भी फेट की तरह रेड होती हैं। पर तभी ग्रीड कहता है कि उसकी आंखों में मत देखना वरना तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। और उसी वक्त वो मॉन्स्टर रोबोट उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वहाँ की जमीन लावा में बदलकर उनका पीछा करने लगती है। फेट ये देखकर ग्रीड को साइट में बदलने के लिए कहता है, जिस पर ग्रीड कहता है कि ये एक फिजिकल अटैक है, मैजिकल अटैक नहीं, साइट इसके खिलाफ कुछ काम नहीं कर पाएगा। तभी मायने भागते भागते कूद कर पीछे मुड़कर उसके ऊपर एक अटैक कर देती है और उस लावा को मॉन्स्टर रोबोट के ऊपर ही फेंक देती है, लेकिन इससे उस पर कोई भी असर नहीं होता है। आगे मायने एक जंप करके मॉन्स्टर रोबोट के हाथ को काट देती है और नीचे से फेट अपने एरो से उसके पैरों को स्टोन में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि पलक झपकते ही मॉन्स्टर रोबोट का हाथ वापस से आ जाता है और उसका पैर भी वापस से ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिर मायने दोबारा से उसका हाथ काट देती है, जिससे वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और इस बार उसके विंग्स निकल आते हैं। और अब उसका इतना खतरनाक रूप देखकर मायने फेट को उसके पीछे रहने के लिए बोलती है, जिससे फेट को याद आता है कि रॉक्सी भी उसे इसी तरह प्रोटेक्ट करती थी। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही दूसरों के पीछे छुपता रहा तो मैं लेडी रॉक्सी को प्रोटेक्ट कैसे कर पाऊंगा, मुझे बदलना होगा। और इतना सोचते से ही वो मायने से कहता है कि मैं अभी हाफ स्टारवेशन मोड में जा रहा हूँ। और इतना कहते सी उसकी एक आंख रेड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ग्लूटनी को कंट्रोल करना इस बार और भी ज्यादा मुश्किल था, मगर इस बार फेट हार नहीं मानने वाला था और वो ग्लूटनी से जीत जाता है और मायने के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और तभी मॉन्स्टर रोबोट उन पर कुछ फीदर से अटैक करती है, जिस पर मायने कहती है कि इन्हें छूते ही ये एक्सप्लोड हो जाएंगे। लेकिन तभी फेट जंप करके उन फीदर्स को स्टोन का बना देता है, जिससे मॉन्स्टर रोबोट भी स्टोन में बदल जाती है। अब इससे पहले कि वो वापस से ठीक हो पाती, मायने उसके पैरों पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। और तभी इसके बाद फेट उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है कि मॉन्स्टर रोबोट अपने आप को एक ब्लैक बॉल में बंद कर लेती है, जिस पर फेट साइट का इस्तेमाल करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन साइट का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। जिस पर ग्रिड उसे मैजिक फ्लो के सबसे वीक पॉइंट पर निशाना लगाने का कहता है। और ये सुनते ही जब फेट उसके वीक पॉइंट पर अटैक करता है तो वो ब्लैक बॉल टूट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रोबोट वहाँ से निकलकर आसमान में ऊपर उड़ जाती है। ये देखकर मायने कहती है कि हमें उसे पूरी तरीके से ठीक होने से पहले ही मारना होगा, और इसीलिए वो फेट को अपने वेपन के ऊपर खड़े होने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं इससे तुम्हें ऊपर फेंक दूंगी। और जैसे ही फेट उस वेपन के ऊपर खड़ा होता है, मायने उसे ऊपर फेंक देती है और फेट उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ऊपर उड़ते हुए ग्रिड कहता है कि तुम मेरे सेकेंड लेवल की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो और उसको मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे तुम्हारे 20% स्टेट चाहिए होंगे। जिस पर फेट कहता है कि हाँ ले लो, मारते हैं इसको अब। और फिर इसके कारण ग्रिड अब एक नए साइट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर ग्रिड कहता है कि तुम्हें ध्यान से उसके एकदम सेंटर पॉइंट पर अटैक करना होगा। फेट ये सुनकर उसके एकदम सेंटर पॉइंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर रोबोट फेट को अपने ब्लैक बॉल के अंदर बंद कर लेती है। अंदर बंद करते ही वो उस बॉल के अंदर आग जला देती है। और तभी फेट कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी उसे मारना होगा वरना हम नहीं बच पाएंगे। और इतना कहते से वो मॉन्स्टर रोबोट के चेस्ट में सेंटर पॉइंट में साइट को घुसा देता है, जिससे उसे कुछ मेमोरीज दिखती है जहाँ कुछ इंसान काफी सारे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और आखिर में सिर्फ मायने और मॉन्स्टर रोबोट ही बचते हैं। फेट यहाँ पर यह भी सोचता है कि ये तो एकदम मेरी जैसी है। खैर उसे मारने के बाद फेट मायने से पूछता है कि
क्या तुम उसे जानती हो? जिस पर मायने कहती हैं, पता नहीं, मुझे इतने सालों पहले की बात याद नहीं है, लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर रोबोट बनता है, ऐसा हैवान बन जाता है, तो तुम्हें उसे मारना होगा, नहीं तो और ज्यादा लोग मारे जाते हैं। यह सुनकर फेट कहता है कि मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, अगर कभी मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और मैं एक हैवान बन गया तो प्लीज मुझे मार देना, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे रोक सकती हो। यह सुन के मायने उसे गले लगा लेती है और कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा कभी भी होता है तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद फेट और मायने अपने अपने अलग रास्ते जाने की बात करते हैं और निकल जाते हैं। और तभी ग्रीड अपने लेवल 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि एक शील्ड होता है। इसके बाद फेट बेबीलोन सिटी में आता है, जहाँ सिटी के चारों तरफ बड़े बड़े वॉल्स बने होते हैं ताकि गालिया के मॉन्स्टर सिटी पर अटैक ना कर पाए। आगे ग्रीड फेट को रास्ता बताता है, जिस पर फेट पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर पहले आए हो? जिस पर ग्रीड कहता है कि हाँ आया था, तुमसे पहले जो मेरा मालिक था ना, उसके साथ आया था, लेकिन फिर एक दिन सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं और मुझे अकेला छोड़ देते हैं। यह सुनकर फेट उससे पूछता है, तो क्या इसका मतलब तुम्हें कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता? तुम कभी मर ही नहीं सकते? जिस पर ग्रीड कहता है कि हाँ नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें बताया तो था, हम मोर्टल सीन्स के वेपन को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। फिर आगे जब फेट सिटी के अंदर आता है तो देखता है कि रॉक्सी और उसकी टीम भी सिटी में एंटर कर रही थी और सब लोग उसको चीयर कर रहे थे। मगर तभी उस भीड़ भड़के में एक लड़की फेट से टकरा जाती है और जब वो फेट को टच करती है तो फेट को अपनी टेलीपैथी एबिलिटी से उस लड़की के मन की बात पता चलती है। वो ये सोच रही थी कि रॉक्सी मरने वाली है। डिंग 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 डिश। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।